हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन DCX क्या है और इसका यूज़ आपका बिटकॉइन के अंदर किस तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉइन DCX के अंदर आपका अकाउंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आपके मनी को विड्रॉल करने के लिए और आपके मनी को डिपॉजिट करने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन भी है और इसकी एक वेबसाइट भी है जिसके अंदर आपका अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और उससे पहले मेरे रेफर कोड को कॉपी कर लेना है। तो जैसे ही आप उस रेफर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंट्री और ये सब डिटेल्स फिल करनी है। और आप ट्राई करना कि अपनी ओरिजिनल डिटेल्स के साथ ही इस फॉर्म को फिल करें और रेफर कोड ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप नहीं डालते हैं तो ये आगे साइन अप नहीं करने देगा। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई का मेल नहीं आता इनबॉक्स के अंदर तो आपको स्पैम फोल्डर के अंदर ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्पैम फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ होता है और मेल का लिंक जो होता है वो एक्सपायर हो गया है। तो उस केस में आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा डालना पड़ेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें KYC वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप ना डिपॉजिट कर सकते हैं ना विड्रॉल कर सकते हैं। तो KYC कराने के लिए माई प्रोफाइल के अंदर जाना है और यहाँ से देखिए कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अगर आप यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद जैसे ही अपनी KYC वेरीफाई के लिए क्लिक करते हैं, अभी मेरा दोनों चीज़ वेरीफाई है, बैंक और KYC, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। वैसे तो इन लोगों ने सारा कुछ मेंशन करा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए होगा। एक एड्रेस प्रूफ, एक पैन कार्ड और एक इनके अकॉर्डिंग एक ब्लैंक पेपर पर उनका नाम, अपना नाम, कॉइन DCX, डेट, साइन, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर और इसके साथ आपको अपने ओरिजिनल आईडी की अपने फेस को दिखाते हुए एक फ़ोटो क्लिक करनी है। ये सारा कुछ मेंशन है जब भी आप साइन अप करेंगे। तो KYC के लिए जब तक आप यहाँ तक पहुँचेंगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि किस तरीके से फॉलो करना है। तो आपका KYC और बैंक डिटेल फिल करते ही आपका विद इन 1 आवर्स आपका वेरीफाई हो जाएगा। दिखाता 6 आवर्स है, लेकिन आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और आपको हर एक सेकंड के लिए हर इंस्ट्रक्शन मिलती रहेगी। जैसे कि आपने KYC सबमिट कर दी तो आपको उस चीज़ का भी मेल आएगा, आपकी KYC वेरीफाई हो जाएगी उसका भी मेल आएगा। मतलब हर एक मूवमेंट पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आपको कॉइन DCX के अंदर अपने रुपए लगाने हैं तो वो मैं बताता हूँ आप किस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन आपका, जैसा कि मैंने बताया कि वेरीफाई होना और KYC होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ये सब कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको फ़ंड के अंदर जाना है। फ़ंड में आपके INR वॉलेट में जाना है और यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, डिपॉजिट और विड्रॉल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी कमीशन फीस नहीं लगता अगर आप रुपए इसके अंदर से निकालते हैं बैंक में या फिर बैंक से डालते हैं इसके अंदर। तो इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप पेमेंट करते हैं, जो मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर आने वाली है, उसमें कुछ चार्जेस लग सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि आप इसके अंदर डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले डिपॉजिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर अमाउंट डालना है 500। मैं एक ट्रायल कर रहा हूँ, तो बस आपको ये फॉलो करना है। ऐड मनी पर क्लिक करना है और इनका टाइम है सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक। इसके बीच में ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर उसके अलावा किसी और टाइम पर करेंगे तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा। तो जैसा कि ये देखिए, आपको इस एड्रेस पर, इस अकाउंट नंबर पर आपको रुपए ट्रांसफ़र करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, मैं ज़्यादातर गूगल पे ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपका UPI ट्रांजैक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है। तो गूगल पे ओपन करके आपको न्यू पेमेंट पर आना है, उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र पर आना है। यहाँ पर ये अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद री एंटर करना है अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है। इन्होंने सारा कुछ मेंशन करा हुआ है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। और रिसिप्ट नेम, जैसा कि रिसिप्ट नेम के अंदर आपका अकाउंट होल्डर नेम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल करनी है।
और ये देखिए यहाँ से आप कंटिन्यू करने के बाद अपने रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 500 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 500 के लिए ही रिक्वेस्ट करी है। तो ये बात आपको याद रखनी कि आप 600 ना भेजें, और जिस नंबर से आपने अपनी बैंक वेरिफिकेशन करा रखी है CoinDCX एप्लीकेशन के अंदर, तो उसी बैंक से आपको ये रुपए ट्रांसफ़र भी करने हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बैंक वेरीफाई करा ली किसी और नंबर से और रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और नंबर से, किसी और बैंक से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पर ये बोल्ड अक्षरों में लिखा भी हुआ है 47169, ये रिमार्क में डालना है आपको। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है 47169, और इसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट कर देनी है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी कि आपको अपनी UPI ट्रांजैक्शन ID, ये जो ID है, इसे आपको यहाँ पर पुट करके वेरीफाई कराना है। इसके बाद ही आपकी रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी और आपके पास एक मेल भी आएगा कि आप ही डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप ही विड्रॉल करना चाहते हैं इस तरीके से। तो आप वेरीफाई करेंगे तभी आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, वरना आपके वॉलेट के अंदर रुपए ऐड नहीं होंगे। और विड्रॉल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको 25% और या फिर ये सेलेक्ट करना है आपको कितना अमाउंट चाहिए, और वेरीफाई पे क्लिक करके आपके रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो बिटकॉइन में अर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वॉलेटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि एक CoinDCX हो गया, और एक और मैं आपको बताऊंगा, उसका भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और एप्लीकेशन के अंदर हमें ज़्यादातर DCX इंस्टा ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से बिटकॉइंस को, लाइट कॉइन्स को, मतलब क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये लाइट कॉइन है, इस तरीके से यहाँ पर मैं अमाउंट डाल के, और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 500 डालता हूँ तो इसकी एक क्वांटिटी आ जाएगी और मैं यहाँ से ख़रीद सकता हूँ रुपए डिपॉजिट करके। और अगर मेरे पास पहले से रुपए हैं और मैं बिटकॉइन या लाइटकॉइन को बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप सेल पर क्लिक करके बेच सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।